वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ का मनन मथन कर रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ में भी श्री राजी महाराज के चरणारविंद की शोभा को अपने हृदय में बसाकर रूह जिस आनंद का अनुभव करती है, वो आनंद कैसा है, ये श्री इंद्रावती जी अपने मुखारविंद से वर्णन कर रही। आज का प्रसंग चरण हक मासूक के उपली शोभा। श्री राजी महाराज के चरणारविंद के सुख, उनकी महिमा, उपली शोभा अर्थात कि उन चरण प्रताप से, उन चरणों की कृपा से कौन सा अंदर रस बरसता है, क्या प्राप्ति होती है, और उन चरणों की महिमा से रूह के दिल में कौन सा सुख उपजता है, ये इस प्रसंग में, ये इस प्रकरण में वर्णन किया गया है। फिर आगे चल के उसका बातून भी होगा, उसकी गहराई में भी जाकर हम सब सुंदर सा डुबकी लगावेंगे कि उसके बाद उसकी गहराई क्या कहती है। फेर चरण को निरखिए, रूह को एही लागी रट, हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर फट। अब ये वो स्थिति है सुंदर साथ कि जिसमें रूह को एक ही रट लग जाती है कि मैं उस स्वरूप के, मैं श्री राजी महाराज के स्वरूप के चरणारविंद को निरखती रहूं। और ये स्थिति प्रेम की पराकाष्ठा है सुंदर साथ, जिसे असल में प्रेम कहा जाता है। संसार ने भी प्रेम किया, लेकिन संसार का प्रेम जब तक तुम्हारा प्रेमास्पद तुम्हारे समक्ष रहे, तब तक उस प्रेम का वजूद रहता है। लेकिन ये प्रेम वो प्रेम है कि प्रेमास्पद को अपने दृष्टि के सामने देखा जाता है हर पल, हर क्षण के लिए। यहां तक कि श्वास भी उसके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, श्वास भी उसके दर्शन दीदार में लग जाते हैं। तो वो रट क्या है, जैसे एक नन्हा बच्चा एक जिद कर लेता है किसी चीज को पाने की, और उसको एक ही रट लग जाती है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। माँ बहुत समझाती है, बेटा इस खिलौने के बजाय मैं तुम्हें कुछ और लेके दे देती हूं, लेकिन वो नहीं मानता, उसको वही खिलौना चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चे को रट लग जाती है जब वो
अगर उसे माँ चाहिए तो उसे केवल माँ ही चाहिए। संसार की कोई भी दौलत उसके सामने धर दी जाए, उसको उस दौलत से भी कोई लेना देना नहीं है। उसको रट क्या लग जाती है कि मुझे मेरी माँ चाहिए। वो रोएगा, कुर्लाएगा, तड़पेगा, किस लिए? अपनी मांग के लिए। तो ये रट कौन सी है सुंदर साथ? ये कोई जुबान से रटने की बात नहीं है, ये दिल की रट है, ये वो जिद है, ये वो अंदर का भाव है और तड़प की पराकाष्ठा है कि उसके बाद अब कुछ और ना तो चाहिए और ना नजर आ रहा है। कि रूह को अब संसार का कोई भी नजारा आकर्षित ही नहीं कर रहा, कोई भी आकर्षण उसको अपनी तरफ खींच ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको उन चरणों की खुशबू प्राप्त हो गई है, उसको उन चरणों का रस प्राप्त हो गया है, जिसको इससे पहले प्रकरण में हम सुंदर साथ ने क्या समझा कि जब आशिक अपने मासूक के चरणों को धो धो के पीता है, अब जिसने उनके चरणों को धो के पी लिया, अर्थात उन चरणों का रस जिसने चख लिया, फिर उसको रट ना लगेगी तो और क्या लगेगा? हम अगर कहें कि हमें उस स्वरूप के प्रति तड़प नहीं आ रही, हमारे दिल में भाव नहीं आ रहा, तो प्रश्न दिल में उपजेगा कि क्या तुमने उन चरणों के चरणामृत को ग्रहण किया? क्या तुमने उन चरणों के रस को चखा? क्या तुमने अपने नेत्रों से उन चरणों को निहारा? क्या तुमने कभी अपने हृदय में उन चरणों को धारण किया? तब तो तुम जानो कि वो सुख कैसा है, अन्यथा उस सुख को कोई समझ भी नहीं सकता और जान भी नहीं सकता। हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट। अब जो रटना लगी हुई है रूह को, तो इतनी सुध बुध ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसे उसको तो नजर आ रहे हैं, केवल चरण नजर आ रहे हैं। और ये चरण क्या कमाल करते हैं, ये चरण रूह के अंदर के पट खोल देते हैं। पट कौन सा? ये जीव भाव जो आत्म और पर आत्म को अलग किए हुए है, वो पट खुल जाता है सुंदर साथ। ये चरण दरवाजा है आत्मा और पर आत्म के बीच के पट को खोलने का। हम कहते हैं पर आत्म की अंतस्करण जेती बीतत बा। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बा, तेती इन आत्म के होत अंग साक्षात। वो जो चैनल आपको बताया कि आत्मा और परात्म के अंदर का जब तक चैनल ना खुले, वो चैनल खोलने के लिए सुंदर साथ ये चरण है। वो चैनल खुलेगा किस प्रकार से? इन चरणों की रटना से। अब सुंदर साथ ये चौपाई अपने आप में ही परिपूर्ण है। हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट। जब ये चरण हृदय में आ जाते हैं तो वो अंतर पट जो था, जो आत्मा और पर आत्म के बीच का पट पड़ा हुआ था, वो पीछे हट जाता है और पर आत्म के अंदर के सारे सुख आत्मा के हृदय में प्रवाहित होने लगते हैं। गुण केते कहूं इन चरण के, आवे ना माहे सुमार। या ही वास्ते खेल देखाइया, रू देख सी देखन हार। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि इन चरणों के सुखों का वर्णन किस प्रकार से करूं, इसका तो कोई पारावार ही नहीं है। जब आप इन चरणों को दिल में धारण करके बैठोगे तब आप जानोगे कि उन चरणों के सुख क्या हैं। लेकिन उनका वर्णन यहां नहीं हो सकता, वो तो केवल वो रूह जानेगी जो उन चरणों को अपने नेत्रों में, अपने हृदय में, अपने शीश कमल पर धारण करके विराजमान हो जाएगी। और दूसरी बात,
तीसरे चरण में ये स्पष्ट कर दिया कि ये खेल भी इन चरणों में डूबने के लिए ही बनाया गया है। सुंदर साथ धनी के नख से शिख तक की शोभा को, अर्थात उनके मारिफत स्वरूप को जानने, समझने और उसमें डूबने के लिए ही तो ये खेल बना है। उसका प्रवेश क्या है? ये चरण है। याही वास्ते खेल देखाइया, रूह देख सी देखन हार। अब यहां पर स्पष्ट किया सुंदर साथ, हम आज तक ये समझे बैठे थे कि शायद धनी ने दुख दिखाना था इसलिए खेल दिखाया, अपनी साहिबी दिखानी थी तो ये खेल दिखाया, इश्क का बेवरा करना था तो ये खेल दिखाया। सुंदर साथ उसके अंदर का रहस्य क्या है कि धनी ने अपने निज स्वरूप के सुख हम सुंदर साथ को देने हैं, लेकिन वो बात छुपी हुई है जो श्रृंगार ग्रंथ में अपने दिल की बात खोली। जैसे एक बच्चा संसार को अपने दिल की बात नहीं बताता, वो अपनी मां को बताता है कि मुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और मुझे क्या चाहिए। वो संसार के व्यक्ति से हिचकिचाएगा। तो सुंदर साथ यहां खेल में मेहंदी तोतला कहा गया, और उस तोतली भाषा को समझने वाले भी कौन? हम ब्रह्म सृष्टियां, जिनके लिए वो तोतली भाषा बोली गई, जिनको वो समझ में आती है। अब यहां पर सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ में वो भाषा बोली धनी ने जो उनके दिल की बात है, जिसको क्या लिखा कि मोमिनों के दिल पर धनी ने बिना कलम के लिखा हुआ है। यह है निज बुद्ध की बात, धनी के दिल की बात, जिसको शायद संसार नहीं समझ सकता था, लेकिन हम ब्रह्म शिष्यों के लिए वो खजाना खोला कि सुंदर साथ इन चरणों की महिमा को जानने के लिए, इन चरणों के द्वारा धनी के स्वरूप में प्रवेश करने के लिए ही खेल बनाया गया है। अब सुंदर साथ सारे हथियार छीन लिए। अब अगर हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं कि भाई ये दुख देखने के लिए ही तो खेल बना है, वो भी छीन लिया। अब अगर हम सोचें कि भाई माया तो प्रबल होगी ही होगी, क्यों? क्योंकि माया को देखने ही तो आए हैं। बहुत सुंदर साथ कई बार ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि माया से उचाट हो जाओ, लेकिन माया ही तो देखने आए हैं, तो माया क्यों ना देखें। धनी ने वो हथियार भी छीन लिया और अब हमें निहत्थे कर दिया और क्या बता दिया कि भाई ये माया तो कुछ थी ही नहीं, मैंने तो अपने चरणारविंद का रस पिलाने के लिए तुम्हें ये खेल दिखाया है। और तुम क्या समझ बैठे कि मैं तुम्हें माया दिखा सकता हूं? कभी वो जो प्रेम का सागर है वो तुम्हें दुख दे सकता है, कभी वो तुम्हें किसी और के हवाले कर सकता है। माया को तो दूसरा कहा गया है ना। कादर की कुदरत से ये माया उत्पन्न हुई, तो क्या धनी आपको माया के हवाले करेंगे? सुंदर साथ ऐसा कभी हो सकता है? संसार का प्रेमी भी अपने प्रेमास्पद को किसी और के हवाले कभी कर नहीं सकता। ये तो श्री राज्य महाराज हैं सुंदर साथ, वो किस प्रकार से कर सकते? अब चरणों की महिमा बतानी है सुंदर साथ, तो परम धाम में तो नेत्रों से नेत्र जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि धनी का जो दिल वही रू का दिल। अब यहां पूर्ण स्वरूप धनी ने उड़ेलना है आपके अंदर, इसलिए एक पट के रूप में सुंदर साथ अपनी बात कही धनी ने आकर। वो पर्दा ना करते तो हम समझते कैसे, वो नजर ना फिराते तो हम उन चरणों की महिमा को जानते कैसे। आज आप धनी के एक एक अंग के लिए तड़प रहे हो। परम धाम में तो नेत्रों में भी चरणों के गुण है, चरणों में भी नेत्रों के गुण है। सब गुण सुंदर साथ एक ही अंग में है परम धाम के। अब यहां एक एक अंग का अपना सुंदर साथ सागर भरा हुआ जो है, प्रेम का, इश्क का, इल्म का और मिहर का, वो अब यहां आकर खोला हुआ है। अब चरणों की शोभा को बयान किया धनी ने और कहा कि इन चरणों की महिमा को जानने के लिए ही, उनका ही रस पान करने के लिए
ये खेल बनाया है। इसलिए सुंदर साथ श्री खिलवत ग्रंथ में क्या कहा कि धनी ने मुझे अपनी मेहर करके हुक्म से चरणों में लिया। चरणों में क्यों लिया सुंदर साथ? सीधा दिल में भी तो ले सकते थे। अगर चरणों में ना लेते सुंदर साथ, तो फिर जो जिस चीज के लिए आए हो इस खेल में, वो बात पूरी ही ना होती, वो वादा, वो कॉल पूरा ही ना होता। इसलिए जब भी चितवनी भी करवाई जाती है तो सर्वप्रथम सुंदर साथ जी चरणारविंद से, चरण कमल की शोभा से चितवनी का प्रारंभ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप चरणारविंद में खो जाएंगे, आप पूर्ण स्वरूप की शोभा को हृदय में बसा पाएंगे। ये चरण मूल है। इस कारण से हम खेल में आए, या ही वास्ते खेल देखाइया, रूह देख सी देखन हार। ये देखने वाली रूह जो चाहेगी, जिसके दिल में तड़प आएगी, जो धनी की सैन को समझ जाएगी, जो उनके इशारे को समझकर खामोश हो जाएगी और उनमें डुबकी लगा लेगी, ये वो जानेगी कि ये चरण कमल किस प्रकार से सुंदर साथ हमको इस खेल में सुख प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। वर्णन करत हूं चरण की, अरस सूरत हक जात, ए नेक कहूं हक हुक्मे, शोभा शब्द ना इत समात। अब सुंदर साथ क्या कह रहे हैं कि अब मैं उन चरणों का वर्णन करने जा रही हूं। सुंदर साथ पहले भूमिका बना दी कि इन चरणों के वास्ते ही हम यहां पर बैठे हुए हैं। अब उन चरणों का वर्णन पढ़ने जा रही हूं, कहने जा रही हूं, ताकि सुंदर साथ का ध्यान सब तरफ से हटके केवल और केवल उन चरणारविंद की शोभा और उनके सुख और उसके रस में डूब जाए। और ये चरण क्या है? ये रूह का स्वरूप है सुंदर सा। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाईगी क्यों सहे रू बिना अपना तन। धनी के चरण मतलब मेरी रूह का दिल, और मेरी रूह का दिल अर्थात श्री राजी महाराज के चरण, कोई अंतर नहीं है। इतना प्रगाढ़ भाव है सुंदर सा चितवनी का। ऐसा भाव है धनी के प्रेम में डूबने का, वहां दो रह ही नहीं सकता सुंदर सा। ए नेक कहूं हक हुक्मे, शोभा शब्द न इत समात। अब ये हुक्म से, हुक्म कौन सुंदर साथ? साक्षात राजी महाराज। अब यहां हुक्म किसे कहेंगे? अक्षर फरामोश, रूहे फरामोश, श्यामा जी फरामोश, महालक्ष्मी जी फरामोश, परम धाम में फिर जागृत कौन रहा सुंदर साथ? श्री राजी महाराज। तब राजी महाराज ही हुक्म कहलवाकर खुद को अब हुक्म कह लो, हक कह लो, हक से ही हुक्म बना सुंदर साथ। हक के दिल की इच्छा ही को हुक्म कहा जाता है, कोई हुक्म अलग नहीं है सुंदर साथ यहां पर। ए नेक कहूं हक हुक्मे, शोभा शब्द ना इत समात। यहां के शब्दों से ये वर्णन हो नहीं सकता, और ना ही शब्दों से वर्णन किया जा सकता है। वो वर्णन में धनी की कहलवाए, मैं कहे तुमको चार शब्द। कदम तली अति उज्जवल, निपट नरम रंग लाल। श्री राजी महाराज के चरणों की तली अति कोमल, अति लाल। लालिमा कौन सी? प्रेम की लालिमा। कोमलता कौन सी? धरनी के हृदय की कोमलता, जो आत्माओं के लिए कोमल, अति कोमल है सुंदर साथ। कोमलता का क्या भाव है कि जितना जितना प्यार बढ़ता जाएगा, जितना जितना अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा, जितनी जितनी अंदर गहराई बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी निर्मलता बढ़ती जाएगी, उतना उतना अंग कोमल होता जाएगा। जैसे
जब बच्चा जन्म लेता है तो आप देखेंगे उसके अंग पैर कितने कोमल होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसने संसार की कठोरता को अनुभव नहीं किया, इसलिए वो कोमलता है। वो निष्पाप है, वो निर्मल है, उसने संसार की कठोरता को अनुभव ही नहीं किया। और सुंदर सा श्री राज्य महाराज के अंदर तो कठोरता का नामो निशान ही नहीं, कोमलता इसलिए निष्पाप स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है और प्रेम का सागर है, इसलिए अति कोमल। कदम तली अति उज्जवल, निपट नरम रंग लाल, रूहें आशिक इन मासूक की, एक कदम छोड़े ना नूर जमाल। अब रूहें आशिक हैं इन चरणों की, तो फिर वो किस प्रकार से इन चरणों को छोड़े? चाहे संसार लाख कहता रहे, चाहे माया लाख प्रबल हो, या कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, रूहें इन चरणों को कभी छोड़ नहीं सकेंगी। सुंदर साथ आप श्री गुम्मट जी चले जाइए, आप श्री बंगला जी मंदिर चले जाइए, आप श्री महारानी मंदिर चले जाइए, आपको सर्वप्रथम सुंदर साथ सब सामने क्या मिलेंगे? धनी की चरण पादुका मिलेगी, चरण कमलों के ऊपर पुष्प रखे होते हैं। सुंदर साथ अब देख लीजिएगा स्वरूप। सर्वप्रथम क्या मिलता है? चरण मिलते हैं, क्योंकि चरण हमारा मूल है, हम उन चरणों के आशिक हैं। सुंदर साथ फिर उन चरणों के बिना हम अलग रह ही नहीं सकते कभी। हक हादी रूहें निस्बत, ए अर्श की वाहिदत, ये हमारा आपसी संबंध है। सुंदर साथ हक श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी महारानी और हम सब सुंदर साथ, ये तीनों की वाहिदत है। तीन स्वरूप अलग नहीं है, ये तीनों स्वरूप एक ही है। और वही बात यहां पर राज्य महाराज समझा रहे हैं कि रूहो तुम मुझसे जुदा जुदा नहीं हो। मैं हक अर्श में जुदे जानती, शब्द में ल्यावती वर्णन। अब यहां आके एक कर दिया कि रूहो तुम मेरा ही स्वरूप हो, तुम सब रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। अब ये बात हम परम धाम में ना समझ पाए, इसलिए यहां पर आकर सुंदर साथ अंग अंगी का भेद मिटा दिया। इसलिए जिस भी परमहंस के हृदय में विराजमान हुए सुंदर साथ, उसको अपना ही स्वरूप बना लिया। ये है राज्य महाराज। संसार के गुरु, संसार के महात्मा आपको अपना शिष्य बना लेंगे, लेकिन राज्य महाराज यहां शिष्य बनाने नहीं आए हैं। राज्य महाराज यहां आपको अपने स्वरूप में बनाने आए हैं। सुंदर सा आपको आपका मूल दिखाने आए हैं, अपने बराबर अपने समान बनाने आए हैं। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय, कियो जो आप समान। जो रूह होवे अर्श की, सो क्यों छोड़े ए न्यामत। अब सुंदर साथ इस बात को दिल में घर करके लेना है। फिर उन चरणों को तुम किस प्रकार से छोड़ोगे, जो चरण आपको धनी के समक्ष खड़े कर देने वाले हैं। फिर अब बताइए कि आप चितवनी में उन चरणों को किस प्रकार से छोड़ पाएंगे। अब बताइए कि वो चरण कमल आपके नेत्रों से एक पलक के लिए भी जुदा किस प्रकार से होंगे। अब विचार कीजिए कि वो चरण कमल आपको किस प्रकार से सुखों के सागर में झीलना करवाने वाले हैं। और आज हम कितने सालों से उन चरणों से दूर हुए बैठे हुए हैं, और हमें तड़पता भी नहीं दिल के उन चरणों को हम निहारें। एक कदम ताले मोमिन के लिखी जो निस्बत। फिर अगला ही प्रश्न आता है कि भाई शायद हमारी किस्मत में ना होंगे, क्योंकि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं सुंदर साथ तुम्हें ना मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? तुम्हारे ही ताले हैं, तुम्हारे अलावा किसी और को वो प्राप्त होने वाली वस्तु है ही नहीं। सुंदर साथ एक कदम ताले मोमिन के, जब तक ये दृढ़ निश्चय अपने अंदर ना लोगे, जब तक ये भाव अपने अंदर ना लोगे कि राज्य महाराज ये चरण आपके नहीं है, ये चरण मेरे हैं।
जिससे हम प्रेम करते हैं उसके एक एक अंग को हम अपना कहते हैं, उसके एक एक अंग पर हम अपना अधिकार जताते हैं। सुंदर साथ, फिर धनी के चरणों पर हम अपना अधिकार क्यों नहीं जता पा रहे? हम क्यों भक्त और भगवान की तरह उनको इष्ट बनाकर केवल मंदिर में ही पधराना चाहते हैं? हम क्यों उनको प्रेम से रिझाना नहीं चाहते? सुंदर साथ, और प्रेम वो अधिकार देता है आपको जिसके द्वारा आपका धनी के अंगों पर, उनकी शोभा पर, उनके श्रृंगार पर अधिकार स्वतः ही हो जाता है। अब ये बातें संसार कहां से समझ लेगा? संसार को ये बातें समझ में ही ना आएंगी। क्यों? क्योंकि वो भक्ति और भगवान से आगे की बात सोच ही नहीं पाएंगे। और यहां धनी अधिकार, वाहिदत और निस्बत की बात कर रहे हैं। अब जिसको निस्बत समझ में आ गई सुंदर साथ, फिर उसके अंदर का अधिकार क्या ना जागेगा? उसके अंदर का अहमेव ना जागेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर अंदर का अधिकार नहीं जागा है तो इसका अर्थ है कि वो अहमेव और वो निस्बत हमें समझ में आई ही नहीं है अभी तक। एक कदम ताले मोमिन के लिखी जो निस्बती है, ये चरण कमल उनके हैं सुंदर साथ, ये आपके चरण कमल हैं। इन पे आपका अधिकार है, इनको निहारना, इनके रस को पीना, इनको धो धो के पीना, इनमें डुबकी लगाना। किसने लगाना है? आपने लगाना है। आप कहें कि भाई पता नहीं किसको मिलेंगे चरण, हमें तो नहीं मिल रहे। तो फिर अगर तुम्हें ना मिलेंगे तो किसी को भी ना मिलेंगे, और तुम्हारे द्वारा ही तो संसार को मिलने हैं, ये बात याद रखना। और अगर तुम ही ये बात कहोगे कि मुझे नहीं मिल सकते, तो फिर किसी को भी नहीं मिल सकते, ये बात याद रखिएगा। तो आठों जाम रूह अटकी बीच अरस खिलवत, इसलिए रूह आठों जाम हर पल उन चरणों में अटकी रहती है। और वो चरण कहां है? मूल मिलावा में है। इसलिए रूह का ध्यान मूल मिलावा में ही अटका रहता है। वो किस प्रकार से? सुंदर साथ, एक बार जब धनी क्या कहते हैं, तुम एक साध करो मोहे मैं जी करूं 10 बेर, कि तुम एक बार मुझे जब रिझा लोगे, जब तुम्हारे हृदय में एक बार वो चरण बस जावेंगे, तब धनी तुम्हारा ध्यान कहीं और बटने देंगे ही नहीं। सुंदर साथ, फिर वो खिलवत खाने में ही आपका ध्यान रहेगा, चाहे आप संसार का कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो। आपकी सुरता वहां पक गई। आप कहेंगे कि चितवनी करने के लिए फिर क्या हमें आंखें खोल के चितवनी करनी पड़ेगी? सुंदर साथ, देखिए, चितवनी करने का ढंग तो वही रहेगा, लेकिन तुम्हारी भाव भंगिमा वही रहेगी। एक बार जब आप उन चरणों को निहार लोगे तो फिर और कोई चीज आपके ध्यान में आ ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उन चरणों की सुंदरता से अधिक सुंदर इस संसार में तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, और तुम देखना भी ना चाहोगे। और एक बार तुमने उसको देख लिया तो तुम्हारे चित्त में वो शोभा अखंड हो जाएगी। अगर फिर तुम्हारे पास समय कम भी होगा तो तुम आंखें बंद करके अपने चित्त को खोल के उसमें से देख लिया करोगे कि कैसे वो चरण कमल हैं जिनको मैंने एक झलक में देखा है। और चित्त में देखते देखते आपके अंदर इतने पक जाएंगे वो चरण सुंदर साथ, इतना गहरे में उतर जाएंगे कि फिर आप बैठोगे एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे बैठोगे, फिर आप बैठोगे, उसके अलावा आपको चैन ही ना आवेगा। क्योंकि वो अटकेगा कहां? चित्त में। कोई भी बात अटकती कहां है? हम कहते हैं कि मेरे मेरे चित्त में एक ही बात अटकी हुई है तब से। तो कोई भी बात जब ठहरती है तो कहां ठहरती है? आपके चित्त में। कोई भी बात अखंड होती है तो आपके चित्त में अखंड होती है। लग रहे हक कदम को सोई रूह अरस की, ए रस अमृत अरस का कोई और ना सके पी। फिर रूह के दिल में जब, चित्त में जब वो
चरण अटक अटक गई उसकी सुरता सुंदर साथ, चरण आ गए और सुरता अटक गई। फिर उन कदमों के अलावा कुछ और देखने का ही नहीं, पाने का ही नहीं, सब कुछ पा लिया। अब इससे ज्यादा और कुछ मुझे चाहत ही नहीं इस दुनिया से। ये रस अमृत अर्श का कोई और न सके पी। ये है अमृत रस सुंदर साथ, जिसको पीकर जीव तो मुक्त हो जाने वाला है। जीव की तो मुक्ति हो गई सुंदर साथ, उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अमृत है रूह का सुंदर साथ, ये प्याला है आपका, क्योंकि ये धनी के दिल का रस है जो इन चरण कमलों से आपको प्राप्त होने वाला है। तो फिर अब यहां मुक्ति और भक्ति का सवाल ही नहीं रहा, यहां बात आ गई अधिकार की, यहां बात आ गई प्रेम की, यहां बात आ गई गुज्ज की और डूबने की। कोई और ना सके पी। आज तक ये रस छुपा पड़ा था, किसने वर्णन किया उन चरणों का सुंदर साथ। इसलिए क्या कहा कि हक की सुराही पर मोहर लगी थी कि कोई खोल ही नहीं पाया, लेकिन आपके लिए खोला गया सुंदर साथ। अब आप भी ना लेवे तो कौन लेगा सुंदर साथ, फिर उसको खोल लेगा कोई, कोई खोल ही ना पाएगा। वर्णन आशिक कर ना सके और ना पहुंचे कोई आशिक बिन। ना तो आशिक के बिना कोई ले सकता है, ना आशिक के बिना वर्णन कर सकता है, और आशिक जब डूब जाता है तो वर्णन क्या करे। लेकिन फिर भी हक के हुक्म ने वर्णन करवाया ताकि तुम्हें रस आ सके और तुम डुबकी लगा के उसमें अपने सुख प्राप्त कर सको। जो कोई अरवा अर्थ की हक कदम तिन जीवन, जो भी रूह का दावा लेवे ये चरण कमल उनके जीवन हैं। प्रथम लागू दो चरण को धनी ए ना छोड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। श्री सागर ग्रंथ। फिर मेरे प्राण ये चरण हो जाएंगे सुंदर साथ, और फिर प्राणों के बिना तो कोई रह नहीं सकता ना। फिर उन चरणों के बिना भी तुम न रह ना पाओगे। ऐसे हैं वो चरण सुंदर साथ, और चरण तुम्हारे प्राण हो जाते हैं और चरणों का प्राण तुम हो जाते हो। फिर ना तो वो चरण आपके बिना रह पाएंगे, जिसको धनी ने क्या कहा, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। धनी चरण धरेंगे भी तो कहां धरेंगे, आपके दिल में ही तो धरेंगे ना सुंदर साथ। आपकी सेज्या पर ही तो धरेंगे ना, आपके दिल रूपी सेज्या पर ही तो धरेंगे। धनी भी दिल चरण कहां धरे सुंदर साथ। लेकिन वो सेज्या ही आप तैयार ना करें, उस सेज्या पर हम संसार को बिठा दें, कभी मामे को बिठा दें, कभी भुआ को बिठा दें, कभी मामे के लड़के को बिठा दें, कभी भाई के बेटे को बिठा लें, तो फिर भाई अब चरण कहां आएंगे। दिल रूपी सेज्या तो एक ही रहेगी सुंदर सा, उस पर धनी के चरण बिठा लीजिए या फिर संसार को बिठा लीजिए। अर्स लियो या दुनिया दो पायत ना एक ठौर, क्यों, क्योंकि उस दिल में दो रह ही नहीं सकते सुंदर सा, दिल में केवल एक ही रह सकता है। दिल रूपी सेज्या पर या तो संसार हो सकता है या भरतार हो सकता है, दो नहीं हो सकते। संसार में भी जब कोई सेज्या का सुख लेता है तो उस सेज्या के सुख में केवल धनी और धन्याणी रहती हैं। संसार आ जाता है तो वहां सेज्या का सुख संभव हो ही नहीं सकता सुंदर साथ। तो ये तो बात परम धाम की है। इतना तो हमें संसार में भी धनी ने सिखाया, और हम संसार में भी संसार के संबंधों से समझते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम धनी के मामले में अनाड़ी हो जाते हैं सुंदर साथ और भूल कर बैठते हैं। इसलिए बार बार चिताया। अब इन चरण कमलों की महिमा बताकर हम सुंदर साथ को चिता रहे हैं। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल अर्स में तन।
फिर अब बताइए वो रूह इन चरणों के बिना किस प्रकार रह रही है, कैसे उन चरणों के दर्शन दीदार किए बिना रह रही है। रूह विचार कीजिए। जिस दिल को रहना चाहिए उनके ख्याल में, उस दिल से जुड़ गया है रिश्ता गुरूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन बिरहाना सहा कभी जिसने हुजूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन बिरहाना सहा कभी। जाके असल अर्थ में तन, आपका तो मूल तन सुंदर साथ वहां विराजमान है। फिर आप उन चरणों के बिना किस प्रकार रह सकते हैं। आपका एक एक दिन, आपका एक एक श्वास, आपका एक एक पल सुंदर साथ उन चरणों के ऊपर न्यौछावर होगा, उन चरणों पर वारी वारी जाएगा। आप कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, आप कहीं भी क्यों ना जा रहे हो, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपकी सुरता में वो चरण अखंड रहेंगे। और ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ी चिंता है, आप घर का कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना करें, आपके अंदर एक अचमी सी लगती रहती है। आपके अंदर वो चिंता अखंड रूप से रहती है उस समय के लिए, जब तक वो चिंता का निवारण नहीं हो जाता। तो सुंदर साथ, अगर वो चिंता आपके दिल को इतना, चिंता चित्त से बना है, क्योंकि वो बात आपके चित्त में आ गई है। तो जब चित्त में चरण आ गए सुंदर साथ, तो फिर वो चरण एक पल भी तुमसे जुदा किस प्रकार से होवेंगे। हक्के अर्श कया अपना जो अरस दिल मोमिन, सो मोमिन उतरे अर्श से है असल निस्बत तिन। हक्के अर्श कया अपना, श्री राची महाराज ने अर्श किसको बनाया। श्री राची महाराज का अर्श क्या है, परात्म का दिल। परात्म के दिल में तो धनी का स्वरूप है। हक्के अर्श कया अपना जो अर्श दिल मोमिन। अब प्रश्न यही था कि अर्श दिल और दिल अर्श का क्या अर्थ है। अर्श दिल सुंदर साथ कि पर आत्म का वो दिल जो धनी का अर्श है, जहां श्री राजी महाराज विराजमान है, उसे अर्श दिल कहा गया। जो अर्श में धनी का स्वरूप बैठा हुआ है वो अर्श दिल कहा गया, वो दिल को अर्श कहा गया, वो पर आत्म का दिल अर्श कहलाता है। चौपाई सुनिएगा। हक्के अर्श कहया अपना जो अर्श दिल मोमिन। श्री राची महाराज ने अपना अर्श कहा है, किसको, अपने मोमिनों के दिल को कहा है। सो मोमिन उतरे अर्श से है असल निस्बत तिन। अब मोमिन कहां से उतरे हैं सुंदर साथ, उस पर आत्मा के से ही, उस पर आत्म से ही, क्योंकि वो पर आत्म का दिल ही तो अर्श हो गया है धनी का। तो मोमिन वहीं से उतरे हैं सुंदर साथ। हमारी नजर कहां से आई है, पर आत्म से ही तो फरामोशी में आई है सुंदर साथ। पर आत्म का दिल ही अब खेल को देखने लग गया, जिसलिए क्या कहा, सो मोमिन उतरे अर्श से है असल निस्बत तिन। उनकी मूल निस्बत होने के कारण सुंदर साथ यहां पर जो हम उतरे हैं और जहां हम उतरे हैं उसकी भी निस्बत धनी से बन गई। ये है भाई सुंदर साथ हमारे लिए बोनांजा, इसको बोलते हैं। जैसे नए साल पे बोनांजा होता है ना, बहुत बड़ा उपहार मिल जाना, ये उपहार मिला हम सुंदर साथ। ए जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कया दिल जिन।
हक कदम हमेशा अर्श में, कदम छोड़े ना मोमिन। ये जो मोमिन उतरे अर्श से, अब जो आप अपने मूल तन से उतर आए हैं यहां पर सुंदर साथ, अब जब उस आत्मा ने, आत्मा उतरी इस जीव पर बैठी, तो सुंदर साथ उस आत्मा के दिल को भी अर्श कर लिया, जिसको कहा गया दिल अर्श। अब यहां आकर जब पूर्ण पहचान करवा के आपके दिल में विराजमान हुए, उसे कहा दिल अर्श। अर्श दिल से, दिल अर्श में हम सुंदर साथ को न्यामत बख्शी है। बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन समझने के लिए कि अर्श दिल कौन सा दिल सुंदर साथ, जो परम धाम में पर आत्मा का दिल है, और यहां आत्मा के दिल में जब अर्श किया, अर्श किया मेरे दिल को, तो उसको दिल अर्श कहा गया सुंदर साथ। ये है अर्श दिल और दिल अर्श का भेद। ये जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कया दिल जिन। अब जो मोमिन यहां उतरे हैं और इस तन को धारण करके बैठ के खुद को एक शरीर समझ बैठे हैं, जीव समझ बैठे हैं, उनको समझाकर उनकी रूह के दिल में जब विराजमान हो गए हैं, तो उनके दिल को भी अर्श कर दिया सुंदर साथ, वो भी अलग नहीं रहे। हक कदम हमेशा अर्श में, एक कदम छोड़े ना मोमिन। और अब जब तुम्हारे दिल को अर्श कर लिया है, तो वो दिल तुमसे, वो चरण तुम्हारे दिल से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल को अर्श कहा है, और कहा है तो वो सत्य कहा है, क्योंकि हक कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो उन्होंने जो कहा वो परम सत्य है। लेकिन तुम मानोगे कब, और मानने से भी ज्यादा तुम जानोगे कब? क्योंकि मानना तो शायद कहेंगे कि भाई ये तो आपने कहा, तो हम कैसे मान लें। आप मत मानिए, आप जानिए, क्योंकि जब जान जाएंगे तो फिर आपको मनवाना नहीं पड़ेगा, फिर किसी की बात को मानना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर से गवाही आएगी कि ये बात सत्य है। इसलिए सुंदर साथ कहा जाता है कि खुद वाणी मथन कीजिए सुंदर साथ। सुनना अलग बात रही और खुद मथन करना अलग बात रही, और उसमें चितवनी में डूबकर देखना अलग बात रही। फिर आपको ना तो सुनने की आवश्यकता रहेगी और ना किसी की बातों को ऐसे ही मान लेने की आवश्यकता रहेगी। क्यों? क्योंकि तब आप जान जाओगे। यहां जानना मानने से अधिक महत्व रखता है। इसलिए मैं कतई नहीं कहूंगा आप मानो, मैं कहूंगा आप जानो। लेकिन जानने का भी एक प्रोसीजर होता है, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे संसार में एक डॉक्टर बनने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और जब आप जान समझकर जानकर प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तब आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। फिर आप किसी की भी चिकित्सा कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो क्या कहा जाएगा कि आपने मानना नहीं, आपने समझा, समझ के जाना, और जानकर फिर मानने की जरूरत ही नहीं रही। आपके समक्ष प्रमाणित था, तो फिर आपको मनवाना पड़ेगा ही नहीं। ए जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कया दिल जिन। हक कदम हमेशा अर्श में, एक कदम छोड़े ना मोमिन। फिर अब बताओ सुंदर साथ, तुम उन चरणों को किस प्रकार से छोड़ सकते हो? वो चरण तुम्हारे पीछे पीछे हैं सुंदर साथ। आप कहते हैं हादी के कदमों पे कदम धरना, अर्थात हादी आगे आगे और आप पीछे पीछे, और आत्मिक रूप से सुंदर साथ तुम आगे आगे और धनी के चरण तुम्हारे पीछे पीछे। तुम परम धाम में तो धनी के चरण तुम्हारे दिल में, तुम खेल में तो धनी के चरण तुम्हारे पीछे पीछे खेल में। तो फिर अब वो जहां धनी के चरण आ गए, तो क्या वो खेल रहा? अब वो खेल भी आपका अर्श के साथ जोड़ दिया सुंदर साथ। अब देखो खेल को इस प्रकार से सुंदर साथ, यहां बैठकर अर्श को देखना है, और अर्श में बैठकर इस प्रकार से खेल दिखा रहे हैं ये चरण।
यह भेद सुंदर साथ जो धनी के दिल में छुपे हुए हैं, जो धनी आपके सामने खोल के यहां वाणी में लेके आए हैं सुंदर साथ, और हमारे पास समय नहीं है कि हम उसमें डुबकी लगा के उसको गले से लगा ले में सुंदर साथ। हक्के तो कहया अर्स दिल को, जो इनो असल अर्स में तन, हक्के तो कहया अर्श दिल को। राज्य महाराज ने आपके दिल को अर्श इसलिए कहा है, अर्थात दिल अर्श आपको इसलिए बनाया है क्योंकि आपका तन मूल में बैठा हुआ है, वरना आपके दिल को अर्श ना करते। आप उत्सव मनाइए, आप खुशियां मनाइए सुंदर सा, धनी आप लेने आए हैं आपको, आपके लिए खुद उतर आए हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही सुध दई अर्श की जो अर्श में हो आप। अब सुंदर साथ, हम सुंदर साथ के लिए ये संसार में उत्सव बना दिया राज्य महाराज ने। संसार की दिवाली, संसार मना रहा है, हमारी तो रोज की दिवाली है। संसार होली मना रहा है, हमारी तो रोज की राज्य महाराज के साथ होली है सुंदर सा। हक्के तो कहया अर्श दिल को, जो इनो असल अर्श में तन, क्योंकि आपका मूल तन अर्श में है, इसीलिए आपका बाजू पकड़ा और ये चरण आपके दिल में दे दिए सुंदर सा। हम क्या कहते हैं, सोई साथ आवत है जाके धनिये पकड़े हाथ। हाथ पकड़ के आपको कहां लेकर आए, अपने चरणों में लेकर आए, और आपके दिल में क्या दे दिया, अपने चरण दे दिए सुंदर साथ। चरण अर्थात अपना पूर्ण स्वरूप दे दिया और कहा कि इन चरणों को अपने चित्त से एक पल के लिए भी जुदा ना करना। ये चरण वो खजाना है, ये चरण वो मार्ग है जिसके द्वारा पूर्ण स्वरूप तुम्हारे दिल में बस जाएगा। इससे सरलतम मार्ग और इस संसार में क्या हो सकता है सुंदर साथ। अब देने वाले ने तो, धनिये तो धन बहुत दिया, ते लिया ना हराम खोर। अब ये जीव ना लेवे सुंदर साथ और हम खुद को दूर मानकर बैठे रहे कि नहीं, हमारे अंदर तो वो चीज घटित ही नहीं हो सकती, हमें तो वो चीज मिल ही नहीं सकती, तो सुंदर साथ फिर मिलेगी भी नहीं। जब तक जानने की प्रवृत्ति ना होगी तब तक हम केवल कहा सुनी को मानते रहेंगे, और माना हुआ सुंदर साथ एक ना एक दिन विचारों के साथ बदल जाता है, लेकिन जाना हुआ, जिसको हमने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, फिर उसके आगे कोई तर्क, कोई तथ्य सिद्ध नहीं हो सकता। वो परम सत्य होता है जो जान लिया हमने। हक कदम छूटे दिल से ताए क्यों कहिए मोमिन। अब जिससे कदम छूट जावे, जिसको कदमों के अलावा कुछ और नजर आवे, जिसके दिल में, जिसके चित्त में कोई और बात आ जावे, उसको मोमिन नहीं कहेंगे। तो अब सुंदर साथ फिर कौन सी चिंताएं हम अपने चित्त में लेके बैठे हैं। चिंता ताकि की जियो जो अनहोनी होए, कि संसार में जो होना है वो तो होना है, लेकिन फिर हम चिंता किस लिए करें। हमें अचिंत स्वरूप बना दिया सुंदर साथ, हमें चिंता से मुक्त कर दिया कि अपने दिल में तुम चरण धर लो, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। अब वो निज सुख क्या है, इन चरणों के द्वारा हम सुंदर साथ को निज सुख प्राप्त होने वाला है। और आपके हृदय में जब चरण दे दिए, तो अब कोई और चीज जब तुम सोचोगे, अपने दिल में कोई और चिंता को लगाकर बैठोगे सुंदर साथ, तो फिर अब बताओ कि वहां पर तुम्हारा ध्यान चरणों से हटेगा कि नहीं हटेगा। और एक पलक के लिए भी तुमने चरणों से हटाया तो आपको माया नजर आना शुरू हो जाएगी। यह है खेल। आप कहें कि संसार की परिस्थितियां ऐसी हैं, तो सुंदर सा संसार की परिस्थितियों से छुड़ाने वाले भी तो वो चरण है ना। पढ़ लीजिए वालो वीरा रस, उसमें क्या है, धनी के स्वरूप श्रृंगार और चरणों की ही बात की गई है कि राज्य महाराज चरण दे दीजिए। कौन छुड़ाएगा? क्या हमारी चिंता करने से वो छूट जाएगा? हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय,
एक कदम नैन पुतली मिने और रूह फिरत सिर पर ले। अब श्री रामजी महाराज के चरणों से रूह ऐसे सराबोर हो जाती है कि सुंदर साथ ये चरण रूह के दिल में जब बस जाते हैं, अब नेत्रों में रूह क्या करती है, पहले रूह अपनी नेत्रों से चरणों को निहारती है, तो नेत्रों में चरण बस गए। अब इतनी सुंदर, इतनी कोमलता, ऐसी लालिमा कहीं और देखी ही नहीं, उससे प्यारा, उससे लाडला, उससे नूरमय कुछ है ही नहीं, तो नेत्रों में बस गए वो चरण। अब जब नेत्रों में बस गए तो नेत्रों से कहां जाएंगे, आपके दिल में, वहां जाके एक बाण की तरह, एक भाले की तरह चुभेंगे। और भाला चुभता है, बताया था ना आपको कैसे चुभता है, त्रिकोणा होता है भाला। जब चुभता है तो निकालोगे तो भी दर्द होगा और अंदर घुसाओगे तो भी दर्द होगा। ऐसे वो चरण दिल में जब चुभ जावेंगे, तब जब चुभ गए तो फिर अंकित हो गए, कहां अंकित होंगे, चित्त में। और जब चित्त में अंकित हो गए सुंदर साथ, तो फिर मन में भी वही बात रहेगी। तो सिर का क्या अर्थ है, यहां मन की बात की गई है सुंदर साथ। फिर मन में संसार नहीं घूमेगा, मन में भी बस वही बात, वही विचार, वही याद घूमेगी सुंदर साथ। फिर वो मन भी मंदिर क्यों ना बनेगा, मन अंदर जब वो चरण आ गए तो फिर वो मंदिर क्यों ना कहलाएगा। दोबारा सुनिएगा चौपाई, अब आप कोरिलेट कर पाएंगे खुद। इसलिए कहा जानिए, मानिए मत, जानिए। हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय, हृदय अर्थात चित्त। एक कदम नैन पुतली मिने और रूह फिरत सिर पर ले। नेत्रों से ये आपके दिल में आए और दिल से ये चित्त में आए, चित्त से आपके मैं स्वरूप में अर्थात मन स्वरूप में आ गए। फिर सुंदर साथ और कुछ रहा ही नहीं, और कुछ देखने का बाकी नहीं रहा, और कुछ सोचने का बाकी नहीं रहा, और कुछ विचार करने का बाकी नहीं रहा। उन चरणों ने तुम्हें ढक लिया, तुम उन चरणों तले विराजमान हो गए। इसे कहते हैं रूहें बैठी हैं हक कदम तले। हक कदमों तले बैठने का भाव यही है सुंदर साथ। अब चरणों तले किस प्रकार बैठना है कि वही चरणों ने आपको सराबोर कर लिया है। अब आपका स्वरूप चरण स्वरूप हो गया और चरणों का स्वरूप आपका दिल बन गया। उनसे आप अलग हो ही नहीं सुंदर साथ, तो फिर आप चरणों के तले ही कहे जाएंगे। हक बैठक, हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। यहां पर मोमिनों के दिल को धनी ने अपनी बैठक कहा है, जहां वो बैठे हैं, इसलिए तो दिल अर्श कहा सुंदर साथ। यहां का अर्श दिल से दिल अर्श, दिल भी वही अर्श भी वही सुंदर साथ। सिर्फ बात है कि वहां अर्श में जो दिल है, यहां दिल में जो अर्श दे रहे हैं धनी, फर्क सिर्फ इतना है, बात एक ही है। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। अब मोमिन के दिल को धनी ने अपनी बैठक कहा कि भाई मैं बैठूंगा भी कहां, मेरे चरण भी कहां होंगे, रूह के दिल में। जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए। अब जिसके दिल में वो विराजमान नहीं है, वो खुद को मोमिन किस प्रकार से कहलवा सकता है, जिसने अपनी, अब यहां भाव क्या है, अब सब रूहों के दिल में तो राजी महाराज विराजमान हैं, लेकिन अगर आपने दिल की सेज्या को सजाकर उनसे, उनको बिठाकर उनसे प्रेम भीनी वार्तालाप नहीं की, जो मासूक सेजना आइया, आपके दिल में वो बैठे हैं, लेकिन आपने क्या अपनी सेज्या को तैयार किया? क्या आपने धनी को पुकारा अपनी सेज्या पर? क्या आपने अपने दिल की सिलवटों को हटा दिया? क्या आपने अपनी सेज्या पर धनी को विराजमान करके उनके चरणों को धोए कर पिया? तो फिर आप अपने आप को मोमिन किस प्रकार कहलवाओगे? मोमिन वही जो उन चरणों में डूबा हुआ है, मोमिन वही जिसके दिल में वो चरण है, और जिसके दिल में होंगे उससे पहले उसके नेत्रों में होंगे, उसके चित्त में बसेंगे, और वो इन चरणों के तले
रह रहा होगा सुंदर साथ। ये है हम सुंदर साथ का आध्यात्मिक धन। ये करना है हम सुंदर साथ को। पूछें जी श्री निजानंद संप्रदाय में क्या करना है भाई सुंदर साथ? हमें कौन सी भक्ति, कौन सा प्रेम करना है? ये प्रेम करना है, धनी के चरणों को दिल बनाना है और दिल को धनी के चरणों का स्वरूप बना देना है सुंदर साथ। संसार में सुंदर साथ कोई भी ऐसा नहीं था जो इन चरणों की महिमा को जान पाता और जाना, कोई भी नहीं समझ पाया। आगे की चौपाइयां वही हैं कि भाई कोई तो निराकार को भी नहीं पार कर पाया, लेकिन आपके लिए वो सीधा चरण आपके दिल में दे दिए। इसीलिए शायद हम सुंदर साथ को लग रहा है कि हमें घुमाकर क्यों नहीं बताया गया कि संसार का मार्ग तो बड़ा घुमक्कड़ वाला है, घूम घूम के पहुंचता है, कि पहले यहां ध्यान करो, फिर इस चक्र पे ध्यान करो, फिर उस चक्र पे ध्यान करो। और सुंदर साथ तुम्हें तो सीधा मार्ग बता दिया। अब हमें लगता है कि सीधा मार्ग है तो शायद सही है कि नहीं है। सुंदर साथ घुमाया उसको जाता है जो बेगाना होता है, अपनों को घुमाया नहीं जाता। अपनों को सीधा घर का रास्ता बताया जाता है। इसलिए आपको अपना जानकर आपकी निस्बत के आधार पर आपको सीधा घर की बात बताई सुंदर साथ, और घर के भी अंदर की बात बताई सुंदर साथ। बाहर वालों को तो केवल क्या बताया जाता है कि भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं पुलिसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, और दिल की बातें तो नहीं बताई जाती ना। दिल की बातें तो दिल वालों को बताई जाती हैं। अब दिल वाले ही ना समझें तो किसको बताएंगे? अर्स दिल मोमिन तो कया, अर्स बका सुध मोमिनों में, 14 तब को गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। अर्स दिल मोमिन तो कया, अर्स बका सुध मोमिनों में। अब सुंदर साथ आपके दिल में, दिल को अर्श इसीलिए कहा है क्योंकि आपके दिल में अर्श अजीम की शोभा है, आपके दिल में वो चरण कमल है, इसलिए आपके दिल को शोभा दी। बार बार सुंदर साथ कितनी बार ये चौपाई लिख दी धनी ने, ताकि आपको दृढ़ विश्वास हो जाए, आप इस बात को जान लेवें और इसमें डूब जावें कि आपका दिल अर्श है, और आप उसी तरह कौल फैल हाल में आ जावें, उसी तरह की कहनी करनी रहनी में आ जावें जैसा अर्श दिल में है। तो दिल अर्श तब होवे जब आप अर्श दिल की रहनी में आवें। 14 तबकों गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। अब 14 तबक के लोगों को यह बात नहीं पता, यहां के जीवों को यह सुध बुध नहीं, लेकिन जो पर आत्म के द्वारा यहां उतरे हैं, पर आत्म से आत्मा के द्वारा यहां उतरे हैं, वो जानते हैं कि उनके दिल को अर्श किस प्रकार से श्री राज महाराज ने किया हुआ है। तो सुंदर साथ ये चरणों की ये महिमा, जिन्होंने अर्श दिल से दिल अर्श में आकर यहां के दिल को भी अर्श कर दिया और कोई अंतर ही नहीं रहने दिया, और सुंदर साथ आपको फिर उसी कनेक्शन से जोड़ दिया, सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ दिया, प्रेम के सागर से जोड़ दिया। ये है उन चरणों की महिमा। फिर आप उन चरणों को क्यों कर छोड़ पाओगे? कैसे उन चरणों के बिना आप रह पाओगे? अब बताइए और अब विचार कीजिए सुंदर साथ जी। इस प्रसंग को सुंदर साथ और गहराई से अब और लेवेंगे, आगे चलेंगे हम सुंदर साथ। आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। अभी और भी धनी ने इसमें इतने रहस्य छुपा रखे हैं वाणी में, और अपने मोमिनों के लिए खोले हैं, इसको हम करेंगे कल। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साथ जी, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, आप कुछ कहना चाहें अवश्य कहें, एड ऑन करना चाहें अवश्य करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।